देखिए, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और सभी ने एक एक कर शपथ लिया। जिनके जिनके लिस्ट में नाम थे सभी नेताओं ने जो जीते हुए विधायक हैं उनको मंत्री बनाया गया है। कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं, लेकिन आज धड़ाधड़ जो है उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है और हमने एक एक करके सभी की उपस्थिति को अपने कैमरे में कैद किया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन वो मंत्री हैं जो पदभार ग्रहण किए और उसके बाद अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो नीतीश कुमार के शासनकाल में वजीर हुआ करते थे। कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जो नए चेहरे के तौर पे अब सामने आए हैं। हम सबकी बात सुनवा रहे हैं आपको कि आखिर अब इनके जहन में वो कौन सी बात चल रही है बिहार के विकास को लेकर, अपने उस विभाग को लेकर, अब बिहार के विकास को आगे बढ़ाने को लेकर। आप जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 2025 इलेक्शन में एनडीए को जिताया। मुझे जो जिम्मेदारी दायित्व दी गई है, पार्टी के जदयू के वरीय नेता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे पूरी सच्चाई, निष्ठा से, ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगा। जी एकदम। क्या लग रहा है निशान जी, क्या आपको लग रहा है कि सबसे आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, प्राथमिकता क्या होगी? थोड़ा जानूंगा कि ऐसे तो पिताजी ने जो 20 साल में किया, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई भी विभाग, मेरी कोशिश रही कि वो जो काम है वो सिलसिला जारी रहे और जो भी उन्होंने 7/3 में या समृद्धि यात्रा में वादा किया है, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई विभाग, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। निशान जी, स्वास्थ्य विभाग को आप करीब से देखें, क्या कुछ कमी है जो सुधार करने की? अभी तो आज पहले दिन आया हूँ, अभी थोड़ा जानूंगा तो बताऊंगा। निशान जी, बड़ी चुनौती है, शिकायतें बड़ी चुनौती होगी। जी हाँ, मेरी कोशिश है कि मैं एक ईमानदार और सच्चाई से अपना काम करूं और जनता की सेवा करूं। ये स्वास्थ्य विभाग जो है जन सेवा का खुला द्वार है, तो जनता की सेवा करने का कोशिश करूँगा ईमानदारी से और अपने काम से लोगों का विश्वास और प्रेम पाने का। सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा होगी, जी हाँ, मेरी कोशिश रही कि जो भी हम स्वास्थ्य सेवा दें, चाहे वो कमज़ोर, गरीब, वंचित वर्ग के लोग हों या फिर कोई भी अमीर गरीब, सबको हम समान स्वास्थ्य सेवा दें, सबको सब लाभान्वित हो, ये मेरी कोशिश है। हमेशा होती है जो गाँव में अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाता है, तो क्या अभी मैं व्यवस्था आप करेंगे जहाँ? अभी तो मैं देख रहा हूँ। आज आईजीआईएमएस में छात्रा आंदोलन कर रही है, आईजीआईएमएस के बाहर में, क्या उन लोगों का जो इंटर्नशिप होता है मैं भी मालूम करता हूँ, सिस्टम जो चलेगा, यही होता है, उन लोगों का खत्म होगा। ये अभी आज आया हूँ, पहली बार मालूम चले कैसे काम कर रहा है विभाग, तो फिर बताता हूँ। के लिए सबसे पहले हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता, अपने आदरणीय चिराग पासवान जी को और बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी को हम दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस काबिल मुझे समझा कि अपने सरकार में दोबारा मुझे मौका दिया। इसके लिए दोनों ही लोगों का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस बार के जो मंत्रिमंडल विस्तार में पुनः मुझे जगह दिया। इसके लिए तमाम जितने भी हमारे मंत्रिमंडल के साथी हैं और हमारे नेता हैं और हमारे जितने भी 5 घटक दल के नेता हैं, देश के सबसे प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी, हमारे देश के रक्षा मंत्री जी, तमाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जितने भी हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं, सभी का हम आभार प्रकट करते हैं। कहीं न कहीं आज सबों के सहयोग और सबों के आशीर्वाद से मैं इस सम्राट मंत्रिमंडल में कई युवाओं लोग को भी मौका मिला, आप भी जाएंगे, इस बार सबसे ज़्यादा मौका यूथ लोग को मिला, इसलिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद युवा हैं और इन्होंने युवाओं का टीम बनाया है, तो निश्चित रूप से उनका जो सपना है, बढ़ता बिहार, बदलता बिहार का जो सपना है, वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का हम लोग साकार पूरा करने का काम करेंगे। देखिए, पीएचडी विभाग में पहले भी चूंकि हमने काम किया है, कोई चुनौती नहीं है। जिस प्रकार से हमारे सारे बड़े पदाधिकारी लगे रहते हैं
और पहले भी आप लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार से हमारे विभाग के पदाधिकारी लगातार ग्राउंड लेवल में, पंचायत स्तर में, प्रखंड स्तर में जाकर जिला स्तर तक इन्होंने काम करने का काम किया है और लगातार ये लोग लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि कहीं भी कोई पानी की किल्लत नहीं होगी। आज ही हम 2:30 बजे फिर बैठक भी कर रहे हैं और 2:30 बजे बैठक में हमने तय किया है कि सब अधिकारियों को हम तुरंत निर्देशित करेंगे कि पूरे बिहार में कहीं भी पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। आप एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं, फिर एक्शन लेंगे इस बार? देखिए, एक्शन लेने के लिए नहीं जाने जाते हैं, लोगों का काम करने के लिए जाने जाते हैं और निश्चित रूप से काम में मुझे दिलचस्पी है और पहले भी मैंने काम किया है और अच्छे ढंग से किया है और इस बार एक नई ऊर्जा के संचार के साथ पुनः उस काम को शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले से बेहतर होगा? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर होगा। बस दूसरी बार जिम्मेदारी मिली है गन्ना उद्योग विभाग का। हम अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का आभार प्रकट करना चाहते कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। साथ ही बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का भी प्रति आभार प्रकट करना चाहते कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में मुझे जगह दिया। बस हम सब साथ मिलकर बिहार के विकास की गति को आगे ले जाएंगे। जो जिम्मेदारी गन्ना उद्योग विभाग की मिली है, मैं पूर्व में भी विभाग के कई कामों को आगे बढ़ाने का काम किया। अपने अधिकारियों के साथ, उनके सहयोग से, मिल मालिकों के सहयोग से मैंने आगे ले जाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री जी का भी कई लक्ष्य थे गन्ना उद्योग विभाग को बढ़ाने का। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी था और है। अभी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का भी इस विभाग पर फोकस है। निश्चित रूप से आने वाला दिन गन्ना उद्योग विभाग काफ़ी आगे बढ़ेगा। कई बंद पड़े चीनी मिल को खोलने का लक्ष्य पूर्व से रखा गया, काम भी चल रहा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी जो गठित हुई, आज भी वो काम कर रही है। मेरे विभाग के अवर सचिव भी उसके सदस्य हैं। तो लगातार उस विषय पर फोकस बढ़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले दिन में हमको लगता है कि इस वर्ष में भी 1, 2, 3 मिल जो है वो शिलान्यास के कगार पर होंगे। मुखिया जी के कार्यकाल में भी आप वजीर थे गन्ना विभाग के और सम्राट जी के भी कार्यकाल में आप वजीर हैं। दोनों में क्या यह है डिफरेंस है, प्रेशर है इस बार ज़्यादा या फिर नहीं? देखिए माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार में भी कई विकास के काम आगे बढ़े थे। साथ में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी दोनों मिलकर बिहार को आगे ले जाने का संकल्प लिया था और ले भी जा रहे हैं। तो हमको लगता है कि उन्हीं के विकास को आगे बढ़ाने का काम सम्राट जी करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी। और निरंतरता में जो लक्ष्य उन्होंने रखा है, निश्चित रूप से बिहार अगले 5 साल में स्वर्णिम काल होगा उनके नेतृत्व में और विकास की गति काफ़ी तेज द्रुत गति से आगे बढ़ेगी। क्या ये सादगी और मेहनत का फल है कि दोबारा से संजय पासवान जी पर भरोसा दिखाकर गन्ना उद्योग विभाग ही दिया गया? मुझे नहीं पता इस बात का कि हमारे किस वजह से हमको जिम्मेवारी मिली है, लेकिन एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पूरी निष्ठा के साथ अपने पार्टी में अपने नेता के साथ मिलकर काम किया। उनके आशीर्वाद से मैं 28 वर्षों से पार्टी में लगातार पार्टी के प्रति, नेता के प्रति निष्ठा रखा और विभाग के प्रति भी जब से जिम्मेवारी मिली हम उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया। आगे भी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। पहले तो मैं हम सभी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे एनडीए के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और खास करके जिस क्षेत्र से मैं आई हूँ सेवर से, तो वहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को ये सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ कि मुझे जो जवाबदेही दी गई है बच्चों के लिए, वृद्धजनों के लिए, विकलांगों के लिए, छोटी महिलाओं के लिए, मैं अपनी जवाबदेही को पूरी तरह से पूरा करूँगी। और जो भी अभी तक
लिंक छूटे हुए हैं या जो योजनाएं सरकार की लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं उनको पूरी मुस्तैदी से पूरा किया जाएगा। और जो भी सरकारी योजना जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू की थी और जो अभी तक बेसिक लेवल तक नहीं पहुंच पाई हैं उन सबको पहुंचाना अब मेरा एक उद्देश्य होगा। आपका इस विभाग में नया चैलेंज क्या होगा? इससे पहले भी आपने कुछ नया प्रोग्राम चेकआउट किया है, कोई होमवर्क किया है? अगर जाऊंगा तो मैं कैसे? मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जो समाज के ऐसे लोग हैं जिन तक, क्योंकि हमारी सरकार ने हमेशा ही समाज के लोगों के लिए कार्य किया है और अब लेकिन कारण ये हुआ कि जो योजनाएं हमारे यहाँ से बनती हैं वो उन तक पहुँच नहीं पाती हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो योजनाएं यहाँ से बन रही हैं वो जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए वहाँ तक वो पहुँच जाए, ताकि जो योजनाएं सरकार के द्वारा चल रही हैं उनको लाभ मिले। बच्चों को, चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे मतलब वृद्ध लोग हों, जितने भी लोग हैं उन लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिले, ताकि जो सरकार हमारी चाहती है, जो हमारी सरकार के उद्देश्य हैं, जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उद्देश्य मतलब जो एक अच्छे बिहार का, एक सुंदर बिहार का, एक विकसित बिहार का जो लक्ष्य बनाया था वो पूरा हो सके। तो आप ये कह रही हैं कि मतलब अभी तक जो योजनाएं थी वो नहीं, बिल्कुल चल रही हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि योजनाएं नहीं चल रही हैं, योजनाएं बिल्कुल चल रही हैं अपने लक्ष्य तक, पर कहीं ना कहीं कुछ योजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही हैं और उनमें कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। तो वो समय के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार उनको ऐड किया जाएगा। बिल्कुल, चेक पॉइंट बनाना बहुत ज़रूरी है और वो मैं अपने हिसाब से देखते हुए जिस जगह मुझे ज़रूरत होगी मैं बिल्कुल बनाऊंगी। मैडम, कुछ योजनाएं हैं समाज कल्याण की जो थोड़ी देर के लिए शिथिल हो गई है, नहीं चल पा रही, डबल इंजन की सरकार है, तो आपके आने मैं बिल्कुल मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जो योजनाएं बनी ज़रूर हैं लेकिन कभी कभी थोड़ा शिथिल हो गई या लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं, तो उन्हें पूरा करना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। इस जिम्मेदारी को संभालते हुए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता तो सबसे पहले मैंने आज विभाग ज्वाइन किया है, तो मेरे साथ जो भी कार्य करने वाले लोग हैं पहले हम सब आपस पे कोऑर्डिनेशन बनाते हैं और फिर जो योजना जिस स्टेज पर कार्य कर रही हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि महिलाओं को लेकर बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ और चूँकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से महिलाएं और बच्चे ही रहे हैं, तो मैं हमेशा उनके लिए कार्य करती रहूँगी। कोऑर्डिनेशन टीम जो बनाएंगी वो 2 बनाएंगी या एक बने? वो तो मैं अभी के लिए एक संगठन हाँ बिल्कुल ये तो अभी हम लोग बैठते हैं, हम लोग चूँकि अभी विभाग में मैं फर्स्ट डे आई हूँ, तो मैं अभी बैठकर हम लोग सारी चीज़ों को एक साथ समझ लेते हैं और उसके हिसाब से फिर जिस तरह से रिक्वायर्ड होगा उस तरह से कार्य करते हैं। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि आदरणीय हमारे नेता अमित शाह जी सहकारिता विभाग को देख रहे हैं और मुझे लगेगा कि बिहार में सहकारिता को और कुछ ताकत देने के लिए केंद्र की आवश्यकता है। मैं निश्चित रूप से अपने नेता से मिलकर के गृह सहकारिता मंत्री से मिलकर के समस्या को रखूँगा, उसके निदान के लिए पूरा प्रयास करूँगा। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार के को उन्नति और तरक्की पर ले जाने के लिए, बिहार विकसित बिहार बने, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि विकसित बिहार हो, विकसित देश हो, उस सपने को साकार करने के लिए जितना दायित्व दिया गया है मेरे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, उस दायित्व का निर्वहन करूंगा। विकसित बिहार बने, उसके लिए हर संभव प्रयास सबके सहयोग लेकर करने का काम। थैंक यू सर। लोगों के नेता नीतीश जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस विभाग की जिम्मेवारी दी है, ये बड़ा विभाग है, पुराना विभाग है। लगभग 8.5 करोड़ लोग इस विभाग से जुड़े हुए हैं। चाहे हमारा अंत्योदय योजना हो, चाहे जितना भी हमारा PDS है, सब अन्य जो है उसके साथ सरकार की एक बड़ी आम जो हमारी जनता है उसके साथ एक जुड़ाव है। इसके पहले हम एजुकेशन और IT देखे, फिर भवन निर्माण देखे, समाज कल्याण देखे, फिर हम ग्रामीण कार्य देखे। तो ईश्वर की कृपा है, सोशल सेक्टर्स का भी काम का जिम्मेवारी मिला है और मैं इस जिम्मेवारी का पूर्ण प्रयास करूंगा कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता नीतीश कुमार के जो उनको उम्मीद है उस पर खड़ा उतरूं
आपने देखा कि भाई कैसे लोगों ने पूजा पाठ तक किया मंत्रालय में कुर्सी पर बैठने से पहले। लोजपा रामविलास के तरफ से 2 मंत्री हैं, संजय सिंह और संजय पासवान जी, उन्होंने पदभार ग्रहण किया। जदयू की नेत्री हैं और फील्ड वक्त वजीर बनाई गई हैं सम्राट चौधरी के श्वेता गुप्ता जी, वो भी पदभार उनका भी ग्रहण हुआ, वो भी हमने आपको सुनाया क्या कहना चाह रही हैं। ऐसे करके सारे जो नेता हैं एक एक करके हमने आपको दिखाया है और उनकी अभिव्यक्ति सुनवाने की कोशिश की है। अब इस बात को लेकर हम और भी लोगों के समीप जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अब जो सम्राट की नई सरकार चलेगी बिहार में, वो कौन सी नई भूमिका होगी, कैसी भूमिका होगी और क्या कुछ विकास के कार्य होंगे, वो हम सीधा आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया आपका।